दोस्तों, इस धरती पर हर एक प्राणी यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है ऑक्सीजन। क्योंकि खाना पानी के बिना तो कोई भी इंसान या जानवर फिर भी कुछ समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना वो कुछ मिनटों में ही अपना दम तोड़ देगा। और आपको पता भी होगा कि ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर ऑक्सीजन कब और कैसे उत्पन्न हुई? क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि धरती पर ऑक्सीजन शुरुआत से ही थी, जबकि ये सच नहीं है। इस बात के पीछे का वैज्ञानिक सच क्या है, ये हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। धरती पर जीवन कैसे आया और वो कौन कौन से कारक है जो धरती को वहां पर पनपने और कायम रखने के लायक बनाते हैं। इस तरह के सवाल हमारे वैज्ञानिकों के लिए बहुत अहम रहे हैं और इस विषय पर कई शोध पृथ्वी के जीवन को समझने के लिए किए जाते रहे हैं और बेशक आगे भी किए जाएंगे। हाल ही में किए हुए एक शोध में पाया गया है कि धरती पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति हमारे अनुमान के करीब 10 करोड़ साल बाद हुई और तभी से धरती पर जीवन की उत्पत्ति के लिए आगे का रास्ता बना। धरती पर 253 करोड़ साल पहले घिरे घिरे ऑक्सीजन के अंश आने शुरू हो गए थे, मगर वो इतने लार्ज स्केल पर मौजूद नहीं थी कि कोई बहुत बड़ी लाइफ साइकिल सस्टेन हो जाए। ऐसी ही लाइफ साइकिल को विकसित करने के लिए ऐसा माना जाता है और यहाँ पर ऑक्सीजन में पहली और सबसे बड़ी ग्रोथ 243 करोड़ साल पहले हुई थी, जिसे द ग्रेट ऑक्सीजन पीरियड की शुरुआत के तौर पर भी जाना जाता है और यह धरती की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। शोधकर्ताओं के अनुसार ऑक्सीजन की शुरुआती मौजूदगी के बाद इसमें काफी उतार चढ़ाव आए। इसका मतलब कि जो आज के समय में हम अपने वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन चार्ट में देखकर बता देते हैं, वो उस समय किसी स्टेबल स्थिति में नहीं थी। इस उतार चढ़ाव में मौजूद ऑक्सीजन और मीथेन जैसी बाकी ग्रीनहाउस गैसों के बीच एक रिलेशन ही दिखता था, जिनसे पृथ्वी पर अतीत में हुए एक भी बहुत बड़े क्लाइमेट चेंज को समझने में भी मदद मिलती है। दरअसल उस टाइम पीरियड में पृथ्वी ने 4 बड़े आइस एज झेले थे। अब इसी हीट युग के आने से मीथेन, जो कि वातावरण को गर्म रखती है, वो खत्म होने लगी। इससे वातावरण ठंडा होने लगा और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ छा गई और कुछ इस तरह धरती हिम युग के दौरान लाखों सालों तक बर्फ में ढकी रही। हिम युग से धरती को उबारने में भी इसी ऑक्सीजन का श्रेय रहा है। जब हिम युग के दौरान पृथ्वी पर मौजूद समुद्र और जमीन पर सब कुछ जम गया था, तब इस बदलते हुए तापमान और बती हुई ऑक्सीजन को उस समय के जीव झेल नहीं पाए, क्योंकि उनके लिए ऑक्सीजन एक विष के समान हो गए, क्योंकि वो उसके आदी नहीं थे। उन जीवों के मरने के बाद कई प्रकार के जीवों का उदय हुआ, ऐसे जीव जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके सांस लेते थे, जैसे कि हम लेते हैं। हमारे वैज्ञानिकों के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि जब पृथ्वी पर सब कुछ बर्फ से ढका था, तब उस समय ये धरती कैसे उबर पाई थी। दरअसल जब वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी तो अन्य ग्रीनहाउस गैसें जैसे कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आई थी। इस वजह से सतह के नीचे का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया था। उसी समय ज्वालामुखी के हुए विस्फोट के चलते धरती गर्म हो गई, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, जिसने तापमान को काफी हद तक बढ़ा दिया। वैज्ञानिकों ने बताया कि पहले हम यही सोचते थे कि वातावरण में ऑक्सीजन पहले से ही स्थिर रूप में मौजूद थी, तो यह चौथे हिम युग की घटना क्यों हुई थी। फिर हमें पता चला कि उस समय तक ऑक्सीजन स्थिर थी ही नहीं। शोध के अनुसार चौथे हिंदी उससे पहले जब ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती थी तो बर्फ पिघलने लगती थी, और जब ऑक्सीजन कम हो जाती थी तो फिर से एक नया हिम युग पार्शियली शुरू हो जाता था। लेकिन चौथे हिम युग के बाद से ऑक्सीजन के लेवल में संतुलन आया, उसी वजह से हिम युग का कॉन्सेप्ट तभी से खत्म हो गया। एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया है कि पृथ्वी पर जीवन के पनपने से अरबों साल पहले धीमी हुई उसकी गति यानी रोटेटिंग स्पीड का भी योगदान था, क्योंकि आज तक काफी सारी स्टडी ये प्रूव कर चुकी है कि हमारी धरती पर जीवन कहीं न कहीं उसके रोटेशन पर भी निर्भर करता है। अब अगर बात करें कि धरती पर ऑक्सीजन की शुरुआत कैसे हुई थी, तो वैज्ञानिकों द्वारा जिस थ्योरी पर सबसे ज्यादा सिंपैथी जताई जाती है वो है फोटोसिंथेसिस की। इस थ्योरी के हिसाब से आज से करीब 2-2.5 अरब साल पहले धरती पर छोटे छोटे माइक्रोबैक्टीरियम एनिमेंट यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव जिन्हें केवल लेंस से ही देखा जा सकता है, वो खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, वो सूरज की रोशनी के द्वारा फोटोसिंथेसिस के तहत ऑक्सीजन रिलीज करने लगे होंगे। फिर क्लियरेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन रिलीज करने लगे होंगे। फिर क्लियरेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर में सूक्ष्म जीव और पेड़ पौधे सूरज की रोशनी से अपना खाना तैयार करते हैं, या यूं कहें कि पहले तो वो सोलर एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लेते हैं और फिर उस एनर्जी को लेने के बाद प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इसी तरह ऑक्सीजन धरती पर आई होगी।
मगर इस पूरी कहानी में एक सवाल फिर उठता है, जब ये सिलसिला शुरू हो गया था तो फिर बार बार ऑक्सीजन घटी कैसे? तो इसके पीछे मुख्य कारण है ज्वालामुखी। दरअसल उस समय नई नवेली बनने के कारण पृथ्वी के गर्भ में इतनी ज्यादा गर्मी थी कि उसे बाहर निकलने के लिए नए नए रास्ते ढूंढने पड़ते थे। धरती की यही गर्मी ज्वालामुखी के रूप में बाहर आती थी और उससे लावे के रूप में बाहर निकलते थे धरती के अंदर मौजूद तरह तरह के मेटल एलिमेंट, जो धरती पर फैल जाते थे। जैसा कि हम आज ही देखते हैं कि जब हम किसी लोहे की चीज को बाहर खुला रख देते हैं तो उस पर जंग लग जाती है, क्योंकि वह हवा के संपर्क में आकर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाती है, जिसकी वजह से लोहे की चीज पर लाल या भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम रस्ट भी कहते हैं। ठीक यही हुआ धरती से निकले हुए उन मेटल के साथ, जो धरती पर इस तरह से फैल रहे थे कि धरती पर फैलते ही वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जा रहे थे। इसके अलावा ज्वालामुखी से इन्हीं मेटल्स के साथ कुछ ऐसी भी गैसें निकलती थी जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाती थी, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि ऑक्सीजन किसी के साथ भी मिलकर ऑक्सीडाइज हो जाती है, इसलिए ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट और ऑक्सीडाइज करके एटमॉस्फेयर से उसे भी लगातार खत्म करने लगी। और यही वजह थी कि जो सूरज की रोशनी से माइक्रोस ऑक्सीजन बना रहे थे, उस ऑक्सीजन को धरती के गर्भ से निकलने वाले मेटल और तरह तरह की गैसें ऑक्सीडाइज करके खत्म कर दे रही थी। यही कारण था कि ऑक्सीजन वायुमंडल में बार बार घट और बढ़ रही थी। हालांकि बाद में ये स्टेबल हो गई और स्टेबिलिटी आज भी बनी हुई है, जिसकी वजह से धरती पर जीवन सही ढंग से चल रहा है। लेकिन बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के चलते अक्सर यही सुनने में आता है कि बहुत जल्द धरती पर ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि क्या हकीकत में ऐसा हो भी सकता है या नहीं, और अगर ऐसा हो भी जाए तो क्या होगा। तो आपको बता दें कि बढ़ती आबादी के चलते आज पेड़ पौधों को लगातार काटना इंसान की फितरत बन गई है, क्योंकि इस तरह से पेड़ों की कटाई होती रही तो धरती पर वह समय भी आ सकता है जब यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी, और अगर ऑक्सीजन गायब हो गया तो दिन में भी अंधेरा छा जाएगा। ऑक्सीजन के बिना बिजली से चलने वाले वाहन को छोड़कर बाकी सभी वहां चलना बंद कर देंगे, और इतना ही नहीं, आसमान में उड़ने वाले विमान अचानक से धरती पर आ गिरेंगे। इसके अलावा धरती काफी ज्यादा ठंडी हो जाएगी और बेहद खूबसूरत और नीला आसमान काला दिखाई देगा। ऑक्सीजन के न होने से समुद्र का सारा पानी भाप बनकर उड़ने लगेगा, जिससे पानी से भरी हुई झीलें और नदियां खाली गड्ढे की तरह दिखाई देंगे। अगर दुनिया से ऑक्सीजन 5 सेकंड के लिए भी गायब हो जाए तो कानों के पर्दे तक भी फट सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 21 ऑक्सीजन के अचानक गायब हो जाने से हवा का दबाव काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जो आपके कानों पर असर कर सकता है। इसलिए दोस्तों, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना होगा ताकि उससे हमें ऑक्सीजन मिले और हम जीवित रह सके। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।